जय श्री गणेश। जय श्री राम। जय श्री विष्णु। संसार के पालनकर्ता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा व्रत एकादशी व्रत बतलाया गया है और माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं, जो बहुत ही पुण्यशील है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, कथा इस प्रकार से है कि हे राजन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाते हैं और अंत में सबको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उस व्रत से मनुष्य कुयोनि अर्थात भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक समय इंद्र नागलोक में अपनी इच्छानुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहा था। गंधर्व गान कर रहे थे और वहाँ गंधर्व में प्रसिद्ध पुष्पवंत, उसकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन, ये सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को अपने वश में कर लिया। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए इन्हें जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया। परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन न लगा और अशुद्ध गाना गाने लगे। इनकी भावभंगियों को देख करके इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझ करके इंद्र ने श्राप दे दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर के ये बहुत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निंद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर बहुत सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। दैव योग से एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। इस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया। इस दिन केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों ने बड़ी कठिनता के साथ काटी। सर्दी के कारण इनको रात्रि में निंद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातः होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और बहुत ही सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर नागलोक को प्रस्थान किया। आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनके स्तुति और पुष्प वर्षा करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इन्हें अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब बताओ। इस प्रकार माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच देह छूटी है। तो इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत से विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव भक्त हम लोगों की वंदना करने के योग्य हैं। अतः आपको धन्य है, धन्य है। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त कुयोनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है
उसने मानो सब यज्ञ तप आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ग में निवास करते हैं। और जया एकादशी का व्रत 2021 में 23 फरवरी को है। एकादशी व्रत में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे प्याज, लहसुन, तामसी भोजन का प्रयोग न करें। एकादशी के दिन किसी को भी चावल नहीं खाने चाहिए, न ही चावल का दान करें। एकादशी के दिन भूल से भी किसी का बुरा न करें, बुरे कार्यों से दूर रहें। बोलो एकादशी माता की जय, लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। एकादशी का एक भजन है। व्रतों में भारी एकादशी, तीर्थों में भारी एकादशी। व्रतों में भारी एकादशी, तीर्थों में भारी एकादशी। जिस घर स्वच्छ और संयम नहीं मेरे रामा, जिस घर स्वच्छ और संयम नहीं मेरे रामा, उसे घर नहीं आवे कृष्ण मुरारी, उसे घर नहीं आवे कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी और गिरवरधारी, कृष्ण मुरारी और गिरवरधारी। व्रतों में भारी एकादशी, तीर्थों में भारी एकादशी। किस दिन का नियम और किस दिन का संयम रामा, किस दिन का नियम और किस दिन का संयम रामा, किस दिन घरी आए कृष्ण मुरारी, किस दिन घरी आए कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी और गिरवरधारी, कृष्ण मुरारी और गिरवरधारी। व्रतों में भारी एकादशी, तीर्थों में भारी एकादशी। नौमी का नियम और दसवीं का संयम रामा, नौमी का नियम और दसवीं का संयम रामा, एकादशी को घरी आवे कृष्ण मुरारी, एकादशी को घरी आवे कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी और गिरवरधारी, कृष्ण मुरारी और गिरवरधारी। एकादशी का व्रत करे राधा प्यारी, एकादशी का व्रत करे राधा प्यारी। व्रतों में भारी एकादशी, तीर्थों में भारी एकादशी। व्रतों में भारी एकादशी, तीर्थों में भारी एकादशी। बोलो एकादशी मैया की जय। जय श्री राम। धन्यवाद।